हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरा और एक नया वीडियो पे। और आज का टॉपिक है टेपिंग के बारे में और कुछ जानकारी है तो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है टेपिंग के बारे में। ये टेपिंग आखिर क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं, नेटवर्क जो बिछाया जाता है वो दो टाइप का होता है। जैसे कि एक हो गया एनएलडी और एक हो गया इंटरसिटी। एनएलडी जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब नेशनल हाईवे पे जो केबल बिछाया जाता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का केबल बिछाया जाता है। दिल्ली से पकड़ लीजिए हरियाणा हाईवे पे जो केबल बिछाया जाता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का होता है, तो ऐसे रूट को बोला जाता है एनएलडी। मान लीजिए कोई एजी2 या एमएससी से कोई केबल निकला है। मान लीजिए ये एक एनएच है, नेशनल हाईवे, इधर से और एक नेशनल हाईवे जा रहा है और यहाँ पे आके और एक हाईवे बन गया इधर। नेटवर्क को कुछ इस तरीके से इसको बिछाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक एजी1 है, यहाँ पे एक एजी1 बैठा दिया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का। तो जो एसएफपी यूज़ किया जाता है या एक्सएफपी यूज़ किया जाता है उसका रेंज होता है 80 किलोमीटर का। तो 150 किलोमीटर का इस रेंज को कवर करने के लिए बीच में और एक एजी1 बैठाया जाता है। तो एजी1 से जो एजी1 का लिंक चलता है 10G या कलेक्टर का लिंक, तो हर लिंक में एक पेयर फाइबर ज़रूरत होता है। जैसे कि 10G के लिए एक पेयर का, उसके बाद कलेक्टर के लिए और एक पेयर, और जो CSS चलाया जाता है एक्सेस नेटवर्क के लिए उसके लिए और एक पेयर। एक पेयर का मतलब 2 फाइबर, एक पेयर मतलब 2 फाइबर। तो जो केबल बिछा जाता है उसमें पकड़ लीजिए 48 का केबल है, उसमें से 2 फाइबर 10G के लिए हो गया, 2 फाइबर कलेक्टर के लिए हो गया, 2 फाइबर CSS के लिए हो गया। तो CSS हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, अगर सिटी में होगा तो उसका रेंज कमती होता है। जैसे 500 मीटर में एक CSS जो टावर एक्सेस टावर वो बैठाया जाता है। और 10G और कलेक्टर जो होता है वो AG1 टू AG1 उसका लिंक चलता है। तो CSS के लिए जो जैसे कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अगर विलेज एरिया है तो उसके लिए कभी कभी किसी जगह में ऐसा भी मिलता है कि 20 किलोमीटर में एक टावर बैठाया गया हो। इस केबल का साथ कैसे जुड़ते हैं, जैसे कि समझ लीजिए ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे से पकड़ लीजिए ये जो CSS बैठाया गया है, जो एक्सेस टावर होता है एक्सेस के लिए, वो बैठाया गया है नेशनल हाईवे से कम मान लीजिए 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर में बैठाया गया है। तो ये 500 मीटर या 1 किलोमीटर जो दूर में बैठाया गया है, इसको इस नेशनल हाईवे में जो केबल जा रहा है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक केबल बिछाया जाता है, ये टावर से हाईवे तक। ये केबल जो होता है इसको बोलते हैं LM, मतलब लास्ट माइल केबल, लास्ट माइल केबल भी बोल सकता है। और ये हो गया लास्ट माइल का जो टावर है। जैसे ये जीवन से निकल रहा है दो फाइबर, जो एक पेयर फाइबर है, या इधर से जाके इधर अंदर घुस गया और यहाँ से फिर 2 फाइबर निकल के फिर आगे जाके और एक CSS में जो घुस रहा है और एक एक्सेस जो नेटवर्क है उसमें जो घुस रहा है, इधर से भी एक पेयर घुस रहा है, फिर इधर से निकल के एक पेयर ये आगे चला जा रहा है। अगर इधर में और एक CSS होगा फिर इसमें घुसेगा, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा, निकल के AG1 में जाएगा। तो ये जो लास्ट माइल का जो टावर होता है इसमें कभी कभी एक ही केबल डाला जाता है, कभी कभी 2 केबल डाला जाता है। जैसे कि इसमें इसका डिज़ाइन क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये 2 केबल का डिज़ाइन है। जैसे यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से आके इन हो रहा है, ये केबल है, और ये वाला केबल से ये आउट होके आगे जा रहा है। तो यहाँ पे जो 2 केबल का यूज़ किया जाता है ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं, जो फर्स्ट वाला जो इन होता है इसको बोलते हैं लीनियर, और जो आउट होता है इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। मतलब ये जो घुस रहा है और निकल रहा है तो इसमें एक प्रोटेक्शन टाइप हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये वाला अगर बाई चांस कुछ कारण से काट गया हो तो इससे चले, तो इसलिए एक प्रोटेक्शन होता है या एक लीनियर होता है, कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन रहता है। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसमें टेपिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि एक केबल में जैसे कि इधर से AG1 से AG1 का 2 फाइबर चला गया, 10G का 2 फाइबर चला गया कलेक्टर का, बाकी जो 2 फाइबर बचा है वो 2 फाइबर CSS के लिए है मान लेते हैं। तो ये फाइबर इधर से जा रहा है सीधा आगे, मतलब सीधा जा रहा है। तो इसको बीच में जैसे कि आपको टेपिंग करना है, तो टेपिंग करने के लिए
उस फाइबर में इस लास्ट माइल का जो केबल है इसको जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे इस लास्ट माइल का जो केबल है इसको इस एनएलडी का जो सीएसएस के लिए जो दो फाइबर रखा गया है उस दो फाइबर में इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए जो क्लोजर है उस क्लोजर तक ये केबल लास्ट माइल वाला केबल पहुंचाया जाता है। जब इसका सर्वे किया जाता है लास्ट माइल का केबल का जो एक्सेस टावर है जो सीएसएस टावर होता है इसका जब सर्वे किया जाता है तो इस एनएलडी रूट में ढूंढा जाता है आसपास में कहाँ पे क्लोजर है, जो जॉइंट क्लोजर है वो ढूंढा जाता है। अगर आसपास में कोई पे जॉइंट क्लोजर है तो उसमें ये लास्ट माइल वाला केबल को पहुंचाया जाता है ताकि और एक नया क्लोजर ना लगाना पड़े, केबल काटने का भी कोई ज़रूरत ना आए। तो अगर कोई क्लोजर मिल जाता है जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक क्लोजर है और यहाँ से केबल आके इसमें जॉइंट हो रहा है, यहाँ से भी केबल आके जॉइंट हो रहा है। तो यहाँ में ऑलरेडी एक दोनों केबल कटा हुआ है और ये जॉइंट हो रहा है, ये वाला हो गया लास्ट माइल का केबल। तो ये जाके ये क्लोजर में घुसा दिया जाता है। इसमें क्या होता है नया क्लोजर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, सीधा जो क्लोजर बना हुआ है ऑलरेडी क्लोजर है उसमें घुसाने से मतलब काम भी कम दिया होता है। और नया क्लोजर बनाने से क्या होता है इसमें लॉस भी आता है। अगर कोई पहले से ही क्लोजर लगा हुआ है तो उसमें तो वैसे ही है ही, तो उसमें और एक्स्ट्रा काम का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है और लॉस भी जो पहले का लॉस है वही हिसाब से लॉस रह जाएगा। इसमें इसको इस क्लोजर में इसको डाल दिया जाता है और जो दो फाइबर सिलेक्ट किया जाता है जैसे कि यह जॉइंट मड़ा हुआ फाइबर है तो ये दोनों फाइबर को तोड़ दिया जाता है, तोड़ के ये हो गया 4 फाइबर। और इधर से जाके जो केबल जाता है मान लीजिए ये 2 फाइबर यहाँ से इन होना है और 2 फाइबर आउट होना है, मतलब ये समझ लीजिए सीएसएस या लास्ट माइल का टावर। तो 2 फाइबर यहाँ से इसको जोड़ दिया जाता है ऐसा और इसको आउट वाला को भी ऐसा इसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया टेपिंग। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं टेपिंग और ये हो गया नया लिंक जो में जो सीएसएस बोला जाता है। तो ये फिर आगे जाके फिर कई टावर पे घुसना है तो ऐसे ही इसको किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि एनएलडी जो है और जहाँ पे जैसे कि ये लास्ट माइल टावर बैठाया जा रहा है, ये हो गया एलएम साइट और यहाँ से केबल निकल रहा है लेकिन आसपास में कोई पे जॉइंट चैम्बर नहीं है, वो बहुत दूर है। जैसे ये हाईवे तक पहुँचने में इसको 500 मीटर दूर है और इधर समझ लीजिए और 2 किलोमीटर दूर में इसका जॉइंट है, इधर भी 2 किलोमीटर दूर में जॉइंट है। तो ये 2 किलोमीटर दूर तक खींचना तो केबल का भी ज़रूरत है, उसमें खर्चा भी बहुत है। और ये केबल अगर इधर 2 किलोमीटर खींचा जाए तो ये अगर काटेगा तो दोनों एक साथ में काटेगा और 2 किलोमीटर का खर्चा भी बहुत आता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है आसपास में जहाँ पे लूप चेम्बर हो, लूप चेम्बर आसपास में जहाँ पे होता है वो लूप चेम्बर में उस केबल को पहुँचा दिया जाता है। तो अभी लूप चेम्बर में जैसे ही पहुँच गया तो यहाँ पे तो क्लोजर नहीं है तो कैसे यहाँ पे इसको टेपिंग किया जाता है इसका बारे में अभी बोलते हैं। तो ये हो गया सीधा केबल, लूप चेम्बर में तो कोई क्लोजर नहीं है मतलब सीधा केबल है। तो इस केबल में जैसे ये एजी1 से केबल निकल रहा है और सीधा आगे जा रहा है और एक एजी1 पे, तो ये केबल को क्या किया जाता है बीच में इसको केबल का जो कवरिंग है वो हटा के उसका लूप का ऊपर वाला जो जैकेट है उसको फाड़ के निकाला जाता है। निकल के केबल को बिना काटे उसका जो जैकेट है ऊपर का कवर है प्लास्टिक का केबल का उसको निकाला जाता है, निकाल के उसका ट्यूब निकाला जाता है और ट्यूब का अंदर और एक स्टिक रहता है उस स्टिक को भी काटा जाता है। काट के उस जो ट्यूब है उस ट्यूब को क्लोजर में डाल के ये जो कटिंग होता है इसको बोलते हैं विंडो कट या मिडिल स्किन। इसको टुकड़ा करे बिना इसको प्रिपरेशन किया जाता है और इसमें केबल भी सही रहता है, ट्यूब भी सही रहता है। तो कवरिंग हटा के इसको प्रिपरेशन किया जाता है तो इसलिए इसको विंडो कट या मिडिल स्कैन बोलता है। तो यहाँ से इसको ये जो मिडिल स्कैन किया जाता है ये करीबन आप 2 मीटर का कम से कम चाहिए होता है, कम से कम 2 मीटर का मिडिल स्कैन किया जाता है। इसका कम से कम 2 मीटर करना चाहिए। तो 2 मीटर करने से क्या हो जाता है इसका थोड़ा बहुत लूप भी बन जाता है और इसका नेक्स्ट टाइम इसका काम करने के लिए भी बेटर होता है। तो जैसे कि ये क्लोजर हो गया तो 4 रहता है सिंगल पोर्ट और एक रहता है ऐसा बड़ा वाला पोर्ट। सोच लीजिए ये क्लोजर का ऊपर वाला हिस्सा है तो यहाँ में ऐसा एक पोर्ट रहता है, यहाँ पे एक सिंगल रहता है, यहाँ पे एक सिंगल रहता है, यहाँ पे एक सिंगल और यहाँ पे एक सिंगल। तो यहाँ पे ऐसा सिंगल 4 पोर्ट होता है और यहाँ पे ऐसा बड़ा वाला पोर्ट रहता है। तो ये जो मिडिल स्किन किया जाता है यहाँ पे केबल तो काटा नहीं जाता है तो इसलिए ये सिंगल वाला पोर्ट में इसको नहीं लगाया जा सकता है। तो इसके लिए ये जो बड़ा वाला पोर्ट होता है ये वाला पोर्ट से इसको क्लोजर का अंदर फिट किया जाता है इसमें। तो क्लोजर में डालने के बाद जो ट्यूब में आपका सीएसएस का जो फाइबर है जैसे कि
एक केबल में 6, 4, 8 ऐसा ट्यूब रहता है। तो मान लीजिए इसमें आपका एक नंबर ट्यूब में दो फाइबर है जो CSS के लिए सिलेक्ट किया है। जैसे कि एक नंबर ट्यूब का 3, 4 हो गया। जैसे एक नंबर ट्यूब है, एक नंबर ट्यूब का 3 और 4 नंबर फाइबर आपका टेपिंग करना है, जो CSS टावर में घुसाना है। तो इसके लिए आपको एक नंबर जो ट्यूब है, ये तो आपने मिडिल स्कैन कर दिया, क्लोजर का अंदर डाल दिया। तो अभी क्या करना है, ये जो एक नंबर ट्यूब होगा इस ट्यूब को आपको काटना पड़ेगा, और बाकी सारा ट्यूब जो होता है वो क्लोजर का नीचे उसको रखने के लिए एक जगह होता है, लूप करके रखना है। तो 3 और 4 नंबर फाइबर को टिपिंग करने के लिए आपको एक नंबर ट्यूब काट के उसका जो बाकी फाइबर है वो आपको स्ट्रेट जोड़ देना है। और ये जो 3 नंबर और 4 नंबर फाइबर है इसको आप, ये जो लास्ट माइल का केबल आता है वो लास्ट माइल का केबल में आपको जैसे कि 1, 2 में एक साइड का 3, 4 जोड़ दिया, तो ये हो गया इन। और दूसरा वाला साइड का जैसे कि 3, 4 है, इसको आप 3, 4 में फिर आउट कर सकते हैं। लास्ट माइल का केबल में भी जैसे कि ट्यूब रहता है, आप एक नंबर ट्यूब का 3, 4 पकड़ सकते हैं, या 2 नंबर ट्यूब का भी 3, 4 पकड़ सकते हैं। वो आपका हिसाब से जो फाइबर अच्छा रहेगा उसका फाइबर आप पकड़ के इधर इन आउट कर सकते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं ये तो क्रिस क्रॉस हो गया, लेकिन इसको क्रिस क्रॉस नहीं बोलते हैं। ये आपका इसका जैसे कि ये 3, 4 है, ये जैसे ही तोड़ा जाएगा ये 4 फाइबर तो हो गई, इधर से 2 हो जाएगा, इधर से 2 हो जाएगा। तो ये टावर में कोई भी फाइबर में अगर घुसाया जाए, जैसे अगर इधर का 3, 4 पकड़ेंगे तो 3, 4 में अगर ये साइड इन हो गया तो ये साइड को आपको दूसरा फाइबर में देना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर 1, 2 में दिया या 5, 6 में दिया तो ये आपका ये होगा ही होगा। तो इसको क्रिस नहीं कहते, ये लसमाइल का अलग रहता है। अगर क्रिस्कोस या इसको स्वाइपिंग भी बोलता है, तो स्वाइपिंग या क्रिस्कोस जो बोला जाता है ये ऐसा होता है, अगर जो कोई फाइबर स्ट्रेट जा रहा है और अब अगर आप यहाँ से कोई यहाँ पे ये जगह पे अगर बाई चांस आपका फाइबर ब्रेक हो गया, यहाँ पे फाइबर ब्रेक आ रहा है और आप इसका पॉइंट नहीं निकाल पा रहा है, या केबल में है आपको ये निकालना दिक्कत हो रहा है, या नहीं करना है, या टाइम शॉर्ट है, कुछ भी हो दिक्कत हो, लेकिन ये जगह को आपको क्लियर करना है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, दूसरा कोई फाइबर जैसे कि ये हो गया 5 नंबर फाइबर मान लेते हैं, और आपको ये ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए आप यहाँ से जैसे कि जो फाइबर में लिंक नहीं है वो फाइबर स्पेयर फाइबर जिसको बोला जाता है, तो स्पेयर फाइबर आप पकड़ के सीधा यहाँ से, यहाँ पे कोई जॉइंट चेंबर है और इधर कोई जॉइंट चेंबर है, तो इधर से आप दूसरा किसी फाइबर जैसे जिसमें कोई लिंक नहीं है, जैसे कि पकड़ लीजिए 9, 10, 11, 12, 1, 2 कोई भी हो सकता है, तो इस फाइबर को यहाँ से यहाँ पे जाके जोड़ दिया जाता है इसी फाइबर में। तो इसको बोला जाता है स्वाइपिंग। जैसे ये वाला फाइबर ख़राब है तो इसको डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है, और इधर से दूसरा फाइबर पकड़ के इसको यहाँ से यहाँ तक फिर जोड़ दिया जाता है, मतलब यहाँ इधर से आके इधर से चला जा रहा है आगे, तो इसको बोलते हैं स्वाइपिंग। और ये जो है इसको स्वाइपिंग नहीं बोलते, ये ऐसा ही होता है क्योंकि इसका कोई ना कोई फाइबर दूसरों के साथ जाएगा ही जाएगा, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। और इसमें और एक क्या होता है, जैसे कि ये वाला जो है इसमें 2 केबल डाला है, एक प्रोटेक्शन का एक लीनियर का है, तो इसमें इधर से 2 फाइबर आके इसमें इन हो रहा है, तो स्ट्रेट इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, और इधर आउट हो रहा है ये भी अलग केबल है तो इसमें भी स्ट्रेट ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि इधर से 3, 4 फाइबर आ रहा है, आप इधर से 3, 4 पकड़ के, ये लास्ट माइल का केबल है इसका 3, 4 पकड़ के इधर इन कर सकते हैं, और इधर का जो दूसरा केबल का 3, 4 होगा इसको आप आउट कर सकते हैं। तो ये आपका आप अगर देखने जाएंगे तो स्टेडी लगेगा, इसको स्टेडी है। और इसमें और क्या दिक्कत आता है, जैसे कि ये लिनियर और प्रोटेक्शन में क्या होता है, एक कम से कम एक चेम्बर ढूंढा जाता है जो जॉइंट पहले से हो, और एक ढूंढा जाता है मतलब कोई लूप चेम्बर हो, क्योंकि 2 जॉइंट तो आसपास में होगा नहीं, तो इसलिए एक हो जाता है लूप चेम्बर और एक हो जाता है जो जॉइंट चेम्बर है। तो लूप चेम्बर में ऐसे ही इसको किया जाता है, मिडिल स्कैन या विंडो काट कर बोल सकते हैं, तो ऐसा विंडो काट करके इसमें टावर में घुसाया जाता है। विंडो कट करने से भी जो फाइबर आप स्ट्रेट जॉइन मारेंगे, मतलब अगर किसी जगह में आप क्लोजर लगा दिया तो उसमें लॉस तो आना ही आना है, वो कैसे भी आप कैसे भी क्या भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसमें तो लॉस आएगा। इसलिए हमेशा जॉइंट चेम्बर ढूंढा जाता है, और जितना हो सकता है जॉइंट चेम्बर में पहुंचाने का काम किया जाता है। तो ऐसे ही होता है इसका टेपिंग। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो टेपिंग होने के बाद जब स्माइल टावर में पहुंच गया है, तो पहुंचने के बाद इधर जाके इन जो है वो कितना पोर्ट में, कौन सा पोर्ट में घुसता है, और आउट वाला कौन सा पोर्ट में घुसता है। तो यहाँ पे मैं इसका कुछ डिज़ाइन किया आप देख सकते हैं। ये मान लेते हैं FMS है, ये केबल इधर में आके टेपिंग होके इधर आ रहा है, आके यहाँ पे ये टर्मिनेशन हो गया, ये वाला पकड़ लिया। ये मान लेते हैं FDP है, तो यहाँ पे केबल आके इसमें टर्मिनेशन हो रहा है, और टर्मिनेशन होने के बाद यहाँ तक ये फाइबर का कनेक्शन हो गया ख़त्म। तो यहाँ से इसको राउटर में कनेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे मार्क्स या राउटर कह सकते हैं। तो इसमें जो राउटर रहता है ये रहता है सिस्को कंपनी का राउटर, जो सिंगल में एक राउटर आता है। तो आपने देखे होंगे ब्लू कलर का उसका फ्रंट साइड जो है ब्लू कलर का रहता है, उसमें पोर्ट रहता है। जैसे कि ये हो गया एक राउटर या मार्क्स, तो इसमें पोर्ट रहता है 8, 9, 10, 11 रहता है एक साथ में, और ये 8, 9 रहता है एक साथ में।
तो फाइबर को हमेशा 10 और 11 में कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो 10 नंबर है, 10 में हमेशा इसको इन किया जाता है और 11 में आउट किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ से जो मेन रोड आ रहा है, तो यहाँ पे आपको टेपिंग, यहाँ पे आपने टेपिंग किया है, तो यहाँ से जो इधर साइड से जो इन होगा, ये वाला हो जाएगा आपका इन, और इधर से जो इधर आगे चला जाएगा ये हो जाएगा आउट। तो ये जो इन वाला है इसको आप 10 नंबर पे कनेक्ट करना है, मार्क्स का जो 10 नंबर पोर्ट होगा ये, लेकिन एफएमएस का नहीं, एफडीपी का नहीं है। एफडीपी में तो आपका ये आप लास्ट माइल का केवल टर्मिनेशन किया है। अगर यहाँ से लास्ट माइल का पर एक दो को आप इधर से इन करवाते हैं, 3-4 को इधर से आउट करवाते हैं, तो यहाँ से आप एक दो को, जैसे कि इधर से एक दो को इन कर दिया, तो ये एक दो आके एफडीपी के जो एक दो है वो राउटर का 10 में कनेक्ट हो जाएगा, और जो 3-4 है वो 11 में कनेक्ट होके आगे चला जाएगा। अगर ये ऐसा कुछ टाइप का है, 2 केबल इसमें लगाया हुआ है लीनियर प्रोटेक्शन में, तो इसमें जो लीनियर का केबल है वो इन वाला केबल आके 10 में कनेक्ट हो जाएगा, और जो आउट वाला केबल है उसका जो मतलब जो भी फाइबर आपने लिया है, 1 2 3 4 हो कुछ भी हो, तो ये वाला फाइबर आपका आके 11 में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है 10 नंबर। और 11 नंबर जो पोर्ट होता है ये रहता है जो सिस्को मशीन आता है सिंगल में, मतलब एक बड़ा सा सिंगल में एक पार्ट का रहता है, वो सिस्को कंपनी का मशीन रहता है, सिस्को। और सिस्को का और एक मार्क्स आता है जो कार्ड सिस्टम रहता है। जैसे यहाँ पे मैं इसका कुछ ऐसा डिज़ाइन का रहता है, वो जो AG1 पे इसको लगाया जाता है, ये जो कार्ड सिस्टम मार्क्स आता है, ये राउटर कह सकते हैं, तो इसको AG1 पे फिट किया जाता है। उस कार्ड में CSS का भी पोर्ट रहता है, 10G का भी पोर्ट रहता है। तो इसमें जो पोर्ट नंबर होता है वो ये वाला जो लास्ट माइल का जो मार्क्स होता है या राउटर होता है, इसका साथ इसका जो डिज़ाइन होता है, ये डिज़ाइन अलग होता है, इसका डिज़ाइन अलग होता है। इसमें जैसे कि 9 8 9 10 11 रहता है, तो इसमें ऐसा नहीं रहता है। इसमें एक एक कार्ड में 7 8 पोर्ट भी रहता है, किसी में 4 पोर्ट भी रहता है, या सिंगल पोर्ट एक कार्ड में एक पोर्ट भी रहता है। तो ऐसा टाइप का इसका होता है। और इस कार्ड में जो CSS का पोर्ट होता है उसमें यहाँ से निकल के आके जीवन में वो वाला CSS में ये एंटर किया जाता है, ये एंटर करके इसका लिंक चलाया जाता है, फिर यहाँ से आगे भेज दिया जाता है। अगर आगे कोई पे फिर CSS हो तो उसमें कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसा इसका नेटवर्क चलता है। क्या रखा है, ILA लिखा हुआ है, ये भी AG1 ही होता है। तो ये ILA का मतलब है इनलाइन एम्पलीफायर। और ये जो इनलाइन एम्पलीफायर होता है, ये वाला पॉइंट को थोड़ा अच्छे से बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे इधर से ये AG1 पे जोड़ रहा है, फिर इधर से समझ लीजिए और एक AG1 है, फिर समझ लीजिए इधर से और एक AG1 में जोड़ रहा है। मतलब यहाँ से 3-4 कनेक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इक्विपमेंट इसमें इंस्टॉल किया जाता है जो मतलब इस जो कनेक्टिविटी है इसका कुछ मैनेजमेंट का काम करता है ये ILA। और कुछ AG1 में सिंगल सिर्फ उसका पावर को फिर आगे भेजने के लिए उसमें सिंपली कुछ मार्क्स फिट किया जाता है कि उसका पावर रिसीव करके फिर आगे भेजे। और कुछ जो AG1 में इक्विपमेंट, एक्स्ट्रा कुछ इक्विपमेंट लगाया जाता है कि उसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसका जो CSS नेटवर्क है या आगे वाला जो 10G है इसका कुछ मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा इक्विपमेंट लगाया जाता है, तो इसको ILA बोला जाता है। और कुछ AG1 में आप देख सकते हैं ऐसे ही एक कलेक्टर का मार्क्स लगा के रख दिया कार्ड, और एक 10G का कार्ड लगा के रख दिया, मार्क्स लगा के रख दिया। तो वो वाला AG1 क्या काम करता है, सिर्फ पावर को रिसीव करके आगे भेजता है, क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया तो ये इधर से यहाँ तक पावर नहीं पहुँचेगा। तो इसके लिए बीच में और एक AG1 लगाया जाता है कि वो पावर रिसीव करके आगे इसको भेज दे। और कुछ जगह में मतलब ऐसा इक्विपमेंट लगाया जाता है जो इसको पूरा मतलब मैनेजमेंट करे। तो इस वाला के जो मैनेजमेंट करने वाला इक्विपमेंट यहाँ पे लगाया जाता है इसको ILA बोला जाता है। तो आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।